तो हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर रिलेशन और फंक्शन। और इस क्लास में बच्चों आज हम पढ़ेंगे फंक्शन और उसके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए फंक्शन देखिए फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले दो नल एम्प्टी सेट चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो नल एम्प्टी सेट्स हैं। लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट्स। हम क्या मान लिए बच्चों कि मेरे पास दो नन एम्प्टी सेट्स है जिसका नाम कह दिए हम ए और बी। अब इसके बाद मेरे पास एक रूल होना चाहिए जिसे हम नेम दिए एफ। ए रूल जिसे हम नेम दिए एफ, ये रूल जो है वो फंक्शन बनेगा। कब बनेगा? अगर ये रूल रिलेट करवाए, मतलब रिलेशन निकाले सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ, देन ठीक है ए रूल एफ which relate each element ठीक है, एक रूल जिसे हम नेम दिए एफ जो रिलेट करेगा each element ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ set B is called function from A to B and हम इसे लिखते हैं इस तरह से, we write, ठीक है, कैसे लिखते हैं बच्चों? F जो है फंक्शन है A to B में। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन के लिए मेरे पास ए और बी दो नन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके बाद एक रूल एफ ऐसा हो जो रिलेट करवाए, जो रिलेशन निकाले ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बनाए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से। अगर ये रूल ऐसा हो कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बना दे सेट बी के यूनिक एलिमेंट से, तब हम उस रूल एफ को बोलते हैं कि वो एक फंक्शन है ए से बी में, और हम इसे लिखते हैं इस तरह से, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए समझते हैं इसे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 ये तीन एलिमेंट है, और मेरे पास एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 7 एलिमेंट्स है। और ये हम एक रूल डिफाइन करते हैं एफ। किस तरह डिफाइन करते हैं? तो एफ एक्स, ठीक है, ये जो आपका रूल है एफ एक्स इक्वल टू है 2x। ये मान लेते हैं कि मेरे पास रूल जो एफ है वो कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है ना। इसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन निकाल रहा है इसके साथ। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन निकालेगा सेट बी के साथ। तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिलेशन निकाले तो F1 कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा 2 × 1 2, तो मतलब 1 का रिलेशन निकाला गया है 2 के साथ। 2 का निकालना चाहे तो 2 कितना होगा? 2 × 2 4, तो 2 का रिलेशन निकाला है 4 के साथ। 3 का देखते हैं तो F3 क्या होगा? 2 × 3 6, तो 3 का रिलेशन निकाला है 6 के साथ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि अगर हम ये रूल लेते हैं तो ये रूल के अकॉर्डिंग अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो रूल है वो सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन निकाल रहा है सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के साथ। जैसे इसका रिलेशन बनाया है केवल 2 के साथ, इसका रिलेशन बनाया है केवल 4 के साथ, इसका रिलेशन बनाया है केवल 6 के साथ, और सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन बना दिया है किसी एक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए बच्चों केवल इतनी बात जरूरी है कि जो रूल है वो सेट ए के
हर एक एलिमेंट का रिलेशन बना दे सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ, तो वो रूल जो है वो कहलाएगा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो रूल है वो सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बना रहा है सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो हम यहां पर एफ को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोई रूल एफ जो है वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, इसे पता लगाने के लिए आपको हम एक इजी मेथड बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए हम क्या बताएं आपके पास कि दो सेट होना चाहिए ए और बी। ठीक है, हम क्या बताएं कि आपके पास दो सेट होना चाहिए ए और बी, और ये रूल एफ जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इसे हमें चेक करना है। देखिए आपको क्या करना है, सेट ए जो है उसको मानना है वुमेन का सेट, सेट ए को मानना है वुमेन का सेट, है ना। जो लेफ्ट तरफ रहेगा उसको वुमेन का सेट मानना है, और जो सेट बी है उसे मानना है मैन का सेट, उसे मानना है मैन का सेट। ठीक है, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आएगा सबको आपको वुमेन मानना है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसे हमको क्या करना है? मैन को लेना है। अब देखिए फंक्शन बनने के लिए दो शर्त होना चाहिए। क्या? जितने भी वुमेन हैं सारा मैरिड होना चाहिए, ऑल वुमेन मैरिड होना चाहिए। ठीक है, पहला शर्त क्या है कि ऑल वुमेन ये क्या होना चाहिए? मैरिड होना चाहिए, ऑल वुमेन मैरिड होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि हर एक वुमेन का ओनली वन हस्बैंड होना चाहिए, ईच वुमेन ओनली वन हस्बैंड। ठीक है, ईच वुमेन का केवल एक हस्बैंड हो। अगर ये दो रूल लागू हो रहा है तो एफ जो है वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो नहीं बनेगा। तो जितने वुमेन है सारा मैरिड होना चाहिए, मतलब हर एक का रिलेशन किसी ना किसी के साथ होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए बी सी ये तीन वुमेन लिए, और यहाँ पर बच्चों हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू चार मैन लिए, तो फंक्शन कब बनेगा? जब हर एक वुमेन क्या हो? मैरिड हो। ठीक है, तो इसका मैरिज करवाना है मान लीजिए एक्स के साथ। ठीक है, इसका हो गया। बी का भी मैरिज करवाना पड़ेगा, सी का भी होना चाहिए। तो बी का मान लीजिए वाई के साथ है तो केवल एक के साथ है, और सी का भी मान लीजिए वाई के साथ है, तो बी का भी मैरिड है, इसका हस्बैंड कौन हो गया? केवल वाई। सी भी मैरिड है, इसका हस्बैंड भी क्या हो गया? केवल वाई। ए भी मैरिड है, इसका हस्बैंड क्या हो गया? केवल एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी वुमेन है सारा मैरिड है, सारे का रिलेशन बना हुआ है, और कितने के साथ है? कितने के साथ है? केवल एक के साथ है। इसका भी केवल एक के साथ एक्स, इसका भी केवल एक के साथ वाई, इसका भी हस्बैंड केवल एक ही है वाई। तो अगर ये दो शर्त लागू हो कि जितने वुमेन हैं सारा मैरिड हो, और ठीक है मतलब सारे का हस्बैंड हो, और केवल एक हस्बैंड हो, इसका भी हस्बैंड है, इसका भी है, इसका भी है, और केवल एक है, तो वो रूल क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा, वरना ना बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैन पर कोई शर्त नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारा मैन का वाइफ हो ही, जैसे ये दोनों मैन का कोई वाइफ नहीं है तो ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, और ये भी शर्त नहीं है कि एक मैन का केवल एक ही वाइफ हो, एक से अधिक वाइफ भी हो सकते हैं। जैसे इस मैन का तो एक ही वाइफ है, लेकिन इस मैन का दो वाइफ है, तो मैन वाला में कोई शर्त नहीं है। केवल वुमेन वाला में शर्त है कि हर एक वुमेन का हस्बैंड होना चाहिए, हर एक वुमेन मैरिड होना चाहिए, और हर एक वुमेन का केवल एक वाइफ होना चाहिए, सॉरी हर एक वुमेन का केवल एक हस्बैंड होना चाहिए, हर एक वुमेन मैरिड होना चाहिए, और हर एक वुमेन का केवल एक हस्बैंड होना चाहिए, तो बन जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन बनने का ये दो शर्त है। देखिए ये इस तरह से अगर हम लेंगे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, इसका मान लीजिए इसके साथ है, इसका मान लीजिए इसके साथ है, और इसको अगर छोड़ देंगे तो ये क्या ये फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? ये जो वुमेन है इसका कोई हस्बैंड नहीं है, तो ये अनमैरिड रह गया।
तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। या हम देखें कि ए बी सी एक्स वाई, ठीक है, मान लीजिए हम इसका हस्बैंड कह दिए एक्स, इसका भी हस्बैंड कह दिए एक्स, और इसका हस्बैंड कह दिए वाई, इसका हम कह दिए जेड, तो क्या ये फंक्शन बनेगा? तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो रूल है वो तो लागू हो रहा है कि हर एक वुमेन मैरिड होना चाहिए, हर एक वुमेन का हस्बैंड होना चाहिए, लेकिन देखिए इसका हस्बैंड केवल एक्स है, इसका जो है 2 है, ठीक है, एक्स भी है वाई भी है, तो यहाँ पर किसी एक वुमेन का अगर मोर देन 1 हस्बैंड हो गया तो फंक्शन नहीं बनना चाहिए। हर एक वुमेन का केवल एक हस्बैंड होना चाहिए तभी फंक्शन बनेगा, तो ये भी फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चों फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है जिसे हम समझते हैं। तो सबसे पहला है डोमेन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन क्या होता है बच्चों? तो जो पहला सेट होता है ना, सेट ए, मतलब वुमेन का सेट, जो वुमेन का सेट होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? सेट ए, हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ वुमेन, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। ठीक है, जितने भी वुमेन हैं सारे का सेट को बोलते हैं डोमेन। तो जैसे यहां पर बोलेंगे तो सेट एबीसी, ये हो जाएगा आपका डोमेन। दूसरा है बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? जो मैन का सेट होता है, याद रखना है, जो मैन का सेट होता है मतलब सेट बी जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग हैं कोडोमेन। तो सिंपल है, कोडोमेन क्या होगा? सेट बी, है ना, सेट ऑफ मैन। तो वुमेन का सेट डोमेन, मैन का सेट कोडोमेन। ठीक है, इतना तो इजी है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर प्री इमेज। प्री इमेज, प्री इमेज। तो हम जानते हैं बच्चों कि फंक्शन बनने के लिए जितने भी वुमेन हैं सारा मैरिड होना चाहिए, तो मतलब सारे का हस्बैंड होना चाहिए, मतलब हर एक वुमेन जो है किसी ना किसी का वाइफ होगा, मतलब पत्नी होगा। ठीक है, तो हर एक वुमेन किसी ना किसी का पत्नी होगा, फंक्शन बनेगा तो हर एक पत्नी को बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो प्री इमेज का मतलब होता है वाइफ का सेट, वाइफ को, पत्नी को बुलाया जाता है प्री इमेज। तो हम जानते हैं कि अगर एफ ये फंक्शन है तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारा तो पत्नी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए को नाम दिया गया है प्री इमेज, है ना। ये भी किसी न किसी का पत्नी होगा, ये भी किसी न किसी का पत्नी होगा, ये भी किसी न किसी का पत्नी होगा, तो ये भी बनेगा प्री इमेज, ये भी बनेगा प्री इमेज, ये भी बनेगा प्री इमेज। तो चूंकि फंक्शन है तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी का वाइफ है, होगा ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्री इमेज क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए को नाम दिया गया है प्री इमेज। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट जो है, किसी को उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, हर एलिमेंट इसका प्री इमेज है। ठीक है, हर एलिमेंट इसका किसी ना किसी का पत्नी होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर आते हैं बच्चों इमेज। तो जैसे हम लोग पत्नी को, वाइफ को बोलते हैं प्री इमेज, उसी तरह से पति को, हस्बैंड को बोलेंगे इमेज। लेकिन देखिए बच्चों, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी का पत्नी होगा, लेकिन सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी का पति होगा, जरूरी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स इसका हस्बैंड है, वाई इन दोनों का हस्बैंड है, लेकिन जेड और डब्ल्यू किसी का हस्बैंड है नहीं है। ठीक है, तो इमेज का मतलब होता है हस्बैंड, पति को बोलते हैं। तो इसमें इमेज क्या होगा? ये इमेज होगा, ये इमेज होगा, क्योंकि ये दोनों पति है इसका, इन सबका। लेकिन क्या ये इमेज होगा? नहीं होगा। ये इमेज होगा? नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इमेज को किस तरह डिफाइन करेंगे कि सेट बी मैन, मैन का सेट, लेकिन सारा मैन हस्बैंड हो, जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा मैन जिसका वाइफ हो, ऐसा मैन जिसका वाइफ हो, तो हम लोग यहाँ पर वाइफ के लिए यूज करते हैं प्री इमेज को, हस्बैंड के लिए यूज करते हैं इमेज को। तो ऐसा मैन जिसका वाइफ हो, जिसका इमेज हो,
ठीक है, ऐसा मैन जिसका वाइफ हो, जिसका प्री इमेज हो, ऐसा मैन जिसका वाइफ हो मतलब जिसका पत्नी हो, जिसका प्री इमेज हो, उसको बोलते हैं पति, उसको बोलते हैं इमेज। पति मतलब इमेज, उसको बोलेंगे इमेज। तो इमेज कहां से मिलेगा हमको, पति कहां से मिलेगा, सेट बी का मिलेगा। तो एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैज एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। देखिए, तो सेट बी का ऐसा एलिमेंट जिसका पत्नी है, अब पत्नी जो है हो सकता है एक हो सकता है मोर देन वन हो, तो कम से कम एक पत्नी जरूर हो। अगर किसी मैन का कम से कम एक पत्नी हो गया, मतलब एक पत्नी हो या ज्यादा पत्नी हो, तो वो हस्बैंड कहलाएगा। आज जैसे हस्बैंड बना तो वो क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, तो इमेज क्या होगा, द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या होता है बच्चों कि सेट बी मतलब मैन। ठीक है, सेट बी मतलब मैन, तो ऐसा मैन जिसका कम से कम एक पत्नी हो, उसको हम बोलेंगे पति। तो क्या बोलेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी का ऐसा एलिमेंट जिसका कम से कम एक प्री इमेज हो, कम से कम एक पत्नी हो, हम उसे क्या बोलेंगे, पति। हम उसे क्या बोलेंगे, इमेज। ठीक है, तो पति का मतलब इमेज, पत्नी का मतलब प्री इमेज। ठीक है, और लास्ट है रेंज। तो रेंज क्या होता है बच्चों, देखिए, जितने भी हस्बैंड का सेट है, देखिए इसमें से हस्बैंड कौन कौन बनेगा, ये दोनों बनेगा, ये दोनों तो बनेगा नहीं। तो जो हस्बैंड का सेट है इसे हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, देखिए वाइफ तो सारा होगा, किसी ना किसी का वाइफ सारा होगा, लेकिन हस्बैंड सारा हो जरूरी नहीं है। जितना भी मैन हो सारा हस्बैंड हो जरूरी नहीं है। जितने वोमेन है उस सारा किसी ना किसी का वाइफ होगा, ये फंक्शन बनने के लिए जरूरी है। लेकिन जितने मैन हैं वो सारा हस्बैंड हो वो जरूरी नहीं है। तो जो हस्बैंड है उसका सेट को खाली बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो हस्बैंड को क्या बोलते हैं, इमेज। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस को बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। सेट ऑफ ऑल इमेजेस को बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो हम लोग जो इमेज का सेट होता है उसको बोलेंगे रेंज। ठीक, तो ये था बच्चों डोमेन, कोडोमेन, प्री इमेज, इमेज और रेंज। डोमेन क्या होता है, सेट ए। यहां पर अगर हम बताना चाहें तो सेट ए पूरा क्या होता है, ए बी सी। तो यहां पर ये सेट ए बी सी बन जाएगा डोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी। सेट बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये पूरा सेट बन जाएगा कोडोमेन। प्री इमेज मतलब इसका हर एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे कि जैसे इस सिंगल को बोलेंगे प्री इमेज, बी को बोलेंगे प्री इमेज, सी को बोलेंगे प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या होगा, ए या बी या सी। ठीक है, इमेज क्या होगा, तो सेट बी का ऐसा एलिमेंट जिसका प्री इमेज है, वही ना होगा। इमेज मतलब हस्बैंड, तो हस्बैंड कब बनेगा, जब उसका वाइफ होगा। सारा मैन तो हस्बैंड होगा नहीं, जिसका वाइफ होगा वो हस्बैंड होगा। तो यहाँ पर हस्बैंड क्या होगा, तो एक्स या नहीं तो वाई। ठीक है, और रेंज क्या होगा, जितने भी हस्बैंड है उसका सेट तैयार कर लेंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग हैं रेंज। तो यहाँ पर आपका सेट एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, तो ये था डोमेन, कोडोमेन, प्री इमेज, इमेज और रेंज। अब हम आ जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है उसे हम बोलते हैं वन वन या नहीं तो इंजेक्टिव फंक्शन। वन या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो समझते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, हम क्या बताए थे कि फंक्शन बनने के लिए मेरे पास दो होना चाहिए नन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये सेट ए जिसे हम लोग वुमेन का सेट बोलते हैं और ये सेट बी जिसे हम लोग मैन का सेट बोलते हैं। ठीक,
फंक्शन बनने के लिए हम बताए थे कि जितने भी वुमेन हो वो सारा मैरिड होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सारे का हस्बैंड कोई ना कोई होना चाहिए और सारे का केवल एक ही हस्बैंड होना चाहिए, मैंने हर एक वुमेन का केवल एक ही हस्बैंड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, तो इसका हस्बैंड केवल एक होना चाहिए, इसका हस्बैंड भी केवल एक होना चाहिए, इसका हस्बैंड भी केवल मान लेते हैं कि वाई ही है, केवल एक ही है। तो ये फंक्शन बन गया। लेकिन ये फंक्शन वन वन नहीं है। वन वन फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन बनने पर हर एक वुमेन का केवल एक ही हस्बैंड होता है, लेकिन वो फंक्शन वन वन कब कहलाएगा, जब हर एक मैन का केवल एक ही वाइफ हो, या मैन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर एक मैन का तो वाइफ हो नहीं सकता है, हर एक हस्बैंड का केवल एक ही वाइफ हो, इस तरह बोलेंगे कि अगर हर एक वाइफ का केवल एक ही हस्बैंड होता है तभी फंक्शन बनेगा। लेकिन अगर हर एक हस्बैंड का केवल एक ही वाइफ हो, जैसे देखिए यहाँ पर ये हस्बैंड का एक वाइफ है, ठीक है, लेकिन ये हस्बैंड का दो वाइफ है, तो ये फंक्शन तो बन रहा है बट ये फंक्शन वन वन नहीं है। वन वन कब होगा, जब हर एक हस्बैंड का केवल एक वाइफ हो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि ए है, बी है, ए हो गया आपका वुमेन का सेट, बी हो गया आपका मैन का सेट। तो वुमेन में मान लेते हैं ए बी सी, मैन में मान लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए का रिलेशन निकाल देते हैं एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, सी का डब्ल्यू के साथ। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर एक हस्बैंड, या हस्बैंड कौन सा है, एक्स है, वाई है और डब्ल्यू है, जेड तो है नहीं, है ना, इसका वाई के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर एक हस्बैंड का केवल एक वाइफ है, जैसे इसका भी केवल एक वाइफ है, इसका भी केवल एक वाइफ है, इसका भी केवल एक वाइफ है, यहाँ पर नहीं है, इसका दो वाइफ है। तो ये फंक्शन तो होगा बट वन वन नहीं होगा, और ये फंक्शन तो होगा लेकिन फंक्शन होने के साथ वन वन फंक्शन भी है। तो कोई फंक्शन वन वन कब होता है, जब हर एक हस्बैंड का केवल एक वाइफ हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग हस्बैंड को बोलते हैं इमेज और वाइफ को बोलते हैं प्री इमेज। तो हम क्या बोलेंगे, हर एक इमेज का केवल एक प्री इमेज हो, हर एक इमेज का केवल एक प्री इमेज हो। तो फंक्शन कब कहलाएगा वन वन, जब हर एक इमेज का केवल एक प्री इमेज हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन इफ, कब बोलेंगे, इफ ईच इमेज हैज एग्जैक्टली वन प्री इमेज। इफ ईच इमेज, इमेज का मतलब हस्बैंड, अगर हर एक हस्बैंड का केवल एक वाइफ हो तो हस्बैंड का मतलब इमेज बोलेंगे। इफ ईच इमेज हैज ओनली वन, एग्जैक्टली वन, ओनली वन प्री इमेज, ठीक है। तो ये शर्त है कि कोई फंक्शन वन वन कब होता है, जब हर एक हस्बैंड मतलब इमेज का केवल एक वाइफ हो, मतलब प्री इमेज हो, तो उस फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, हम किस तरह से दिखाएंगे कि फंक्शन कोई वन वन फंक्शन होगा। तो हाउ टू शो फंक्शन इज वन वन। तो अभी हम क्या बताएं कि कोई फंक्शन वन वन कब होता है, कोई फंक्शन वन वन कब होता है, जब एफ एक फंक्शन वन वन कब होगा, जब हर एक हस्बैंड का केवल एक वाइफ हो, मतलब हर एक इमेज का केवल एक प्री इमेज हो। जैसे ए बी सी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि हर एक इमेज का केवल एक प्री इमेज हो, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि देखिए जैसे कि हम यहाँ पर ए का रिलेशन निकाले हैं एक्स के साथ, तो ए क्या बन गया वाइफ, एक्स क्या बन गया हस्बैंड, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बताना हो कि ए का हस्बैंड एक्स है तो कैसे बताएंगे, तो हम एफ के बाद ए लिखेंगे, एफ ए। तो ए हो गया वाइफ, उसके अगर आगे एफ लिख देते हैं तो मतलब इसका हस्बैंड बताना है कि ए का हस्बैंड कौन है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमको एक्स। तो एफ ए इक्वल टू हम एक्स लिखते हैं, ठीक है। एफ का मतलब, ठीक है,
तो यहाँ पर ए हो गया वाइफ, तो इस वाइफ का हस्बैंड कौन है? एक्स है। इस वाइफ का हस्बैंड, एफ मतलब हस्बैंड खोजना है, इस वाइफ का हस्बैंड कौन है? एक्स। तो हम लोग एफ इक्वल टू एक्स लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम एफ बी है तो इसका मतलब क्या होगा कि बी वाइफ जो है उसका हस्बैंड कौन है? वाई। इसी तरह से एफ सी का मतलब क्या होगा? सी जो वाइफ है उसका हस्बैंड कौन सा है? तो डब्लू। तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, किस तरह से हम दिखाएंगे कि कोई फंक्शन जो है वो 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन को दिखाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से दो वाइफ को लेना है। किससे? ए सेट से। ए सेट को क्या बोलते हैं? ए सेट को बोलते हैं डोमेन। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि मान लेना आपको है कि x1 x2 ये दो वाइफ है जो कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? सेट ए में। सेट ए क्या होता है? डोमेन, ठीक है। सेट ए से लेंगे तो ऑलरेडी वाइफ हो जाए। और हम ऐसा मान लेंगे बच्चों कि जो दो वाइफ है उन दोनों का हस्बैंड एक ही है, उन दोनों का हस्बैंड एक ही है, ठीक है। और उसके बाद फिर लेट कर लेंगे एफ एक्स वन क्या हो गया? x1 का हस्बैंड, और एफ एक्स टू का मतलब क्या होगा? x2 का हस्बैंड। तो हम क्या मान लेना है कि दोनों का हस्बैंड एक ही है। तो हम क्या करना है बच्चों कि ए और बी मेरे पास जैसे दो सेट है, तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट x1 x2 लिए, और हमको क्या मानना है कि इसका जो हस्बैंड है वो इसका हस्बैंड वो दोनों एक ही है। मान लेते हैं कि ये y है, तो इसका हस्बैंड होगा f(x1), इसको मान लिए y है। इसका हस्बैंड होगा f(x2), इसको मान लिए y है। अब हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्व करने पर केवल आपको मिले x1 इक्वल टू x2, ऑन सॉल्विंग if we get x1 इक्वल टू x2 ओनली, ये ओनली वर्ड जरूरी है कि आपको केवल x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करने पर क्या देखें कि हम ये जो x1 और x2 है ये जो है दोनों अलग अलग वाइफ ना करके एक ही वाइफ है, ठीक है। x1 इक्वल टू x2 हो गया, मतलब ये दोनों अलग अलग ना करके एक ही वाइफ का दो नेम है। मान सकते हैं इस तरह से कि है वाइफ एक ही, दो को नेम है। वाइफ क्या है? मतलब इस मान लेते हैं कि x1 x2 मिलकर के एक ही को x है, तो एक ही को x है, इसका दो नेम है x1 x2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक हस्बैंड का तब एक ही वाइफ हो गया। तो एक हस्बैंड का अगर एक ही वाइफ होगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा? 1-1, ठीक है। एक हस्बैंड का अगर ये दो अलग अलग हो गया तो फिर एक हस्बैंड का दो वाइफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों खाली सेम मिल गया, ठीक है, तो एक हस्बैंड का एक ही वाइफ कहलाएगा, तो इससे फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1। तो ऑन सॉल्विंग अगर हम पाते हैं कि केवल x1 बराबर x2, देन f इज 1-1, ठीक है। तो जब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से हम निकालते हैं, शो करते हैं कोई फंक्शन 1-1 है कि नहीं है। अब आते हैं बच्चों टाइप 2 मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन क्या होगा? ऐसा फंक्शन जो 1-1 ना हो उसे हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ए फंक्शन f from a to b is called many one if it is not 1-1, अगर ये 1-1 नहीं होगा। तो 1-1 में क्या बताए थे बच्चों कि हर एक हस्बैंड का केवल एक वाइफ हो तो 1-1, लेकिन अगर कोई एक हस्बैंड ऐसा मिल जाए जिसका मोर देन वन वाइफ हो तो 1-1 नहीं होगा, तो वो क्या बन जाएगा? मैनी वन। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ए का सेट है, वुमेन का सेट होता है, ये बी का सेट है, ये मेन का सेट होता है। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड, ए का मान लिए एक्स, बी का मान लिए वाई, सी का मान लिए वाई। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ये वाई हस्बैंड है इसका दो वाइफ है, तो ये 1-1 तो नहीं हो जाएगा, तब ये बन जाएगा आपका मैनी वन। देखिए मैनी का एक के साथ गया तो ये फंक्शन बन जाएगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब हम किस तरह से शो करेंगे कि कोई फंक्शन मैनी वन है, ठीक है। हाउ टू शो f इज मैनी वन।
तो मैनी वन के लिए बच्चों क्या होना पड़ेगा कि एक हस्बैंड का मोर देन वन वाइफ होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दो ठो अलग अलग वाइफ लेंगे। हम जो है दो ठो अलग अलग वाइफ को लेंगे और दिखा देंगे कि दोनों का हस्बैंड सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग वाइफ लेंगे। मान लेते हैं x1 x2 दो अलग अलग वाइफ है। ठीक है, टेक x1 x2 बिलोंग्स टू ए मतलब क्या हो गया, डोमेन। डोमेन मतलब क्या हो गया, वुमेन का सेट। और हर एक वुमेन वाइफ होता है, मतलब हम दो वाइफ को लिए अलग अलग डिफरेंट। एंड सो डेट ठीक है f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) इक्वल टू f(x2). तो अगर हम ये दिखा दिए कि दो अलग अलग वाइफ है, लेकिन x1 का जो हस्बैंड है और x2 का जो हस्बैंड है वो दोनों सेम है। x मतलब इसका हस्बैंड भी ये है, इसका हस्बैंड भी ये है। तो अगर हम इस तरह से दिखा देते हैं तो क्या होगा आपका कि फंक्शन जो है वो मैनी वन हो जाता है। ठीक है, देन f इज मैनी वन। ठीक है, तो अगर हम दो वाइफ ऐसा खोजें जो डिफरेंट हो, बट उन दोनों का जो हस्बैंड है अगर वो सेम दिखा दे तो फंक्शन क्या हो जाता है, मैनी वन। अगला आते हैं बच्चों ऑन्टो, या हम जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन्टो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। हम बताए थे बच्चों कि फंक्शन होने के लिए जितने भी वोमेन हैं हर एक वोमेन मैरिड होना चाहिए, लेकिन जितने मैन हैं हर एक मैन का मैरिड होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सारा मैन मैरिड हो, कोई फंक्शन हमें ऐसा मिल जाए जिसमें सारा मैन मैरिड हो, तो हम वैसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन मतलब जितने भी मैन हैं वो सारा मैन भी मैरिड हो, मतलब सारे मैन का कोई ना कोई वाइफ हो, तो हम उसे बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। तो देखिए जैसे ए बी हो गया, ये मान लेते हैं ए बी सी, ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड। अगर इसका इसमें गया, इसका इसमें गया, इसका इसमें गया, तो यहाँ पर देखिए जितने भी ये क्या होता है, ए होता है वुमेन का सेट, बी होता है मैन का सेट। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वुमेन है सबका हस्बैंड है, मतलब सब मैरिड है। ठीक है, और सबका एक ही हस्बैंड होता है, तो फंक्शन बन गया। ये फंक्शन तो बन रहा है, लेकिन देखिए जितने मैन हैं क्या सब का वाइफ है, नहीं है, इसका कोई वाइफ नहीं है, तो ये अनमैरिड रह गया। तो ये फंक्शन तो है बट ऑन्टो नहीं बोलेंगे। ऑन्टो में क्या होगा, जितने भी मैन होगा सारे का वाइफ होगा, मतलब ऑल मैन जो है वो मैरिड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए आपका देखिए ये ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये एक्स वाई हो गया, इसका इसमें गया, इसका इसमें गया, इसका इसमें गया। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपका ए मतलब वुमेन का सेट, बी मतलब मैन का सेट, तो जितने भी वुमेन है सारा मैरिड तो होता है, तो ये फंक्शन बनता है। अब यहाँ पर देखिए जितना मैन है वो, ठीक है, वो भी सारा जो है मैरिड है। देखिए इसका भी वाइफ है, इसका दो वाइफ है, तो जितने भी मैन हो वो सारा मैरिड हो, उसका वाइफ चाहे एक हो चाहे मोर देन वन हो चलेगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि कब कोई फंक्शन ऑन्टो बनेगा, जब सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, में जितने भी मैन हैं, हर एक मैन का कम से कम एक वाइफ, एटलीस्ट वन वाइफ, चाहे एक वाइफ हो चाहे एक से ज़्यादा वाइफ हो, होना चाहिए, तो फंक्शन क्या बोलेंगे, ऑन्टो बोलेंगे। ठीक है, तो ए फंक्शन f from a to b is called onto if each element of set b, if each element of set b must have at least one। ठीक है, हर एक एलिमेंट का कम से कम एक क्या होगा, प्री इमेज होना चाहिए। हर एक जो मैन है कम से कम एक पत्नी हो जाएगा तो वो हस्बैंड बन जाएगा, तो वो ऑन्टो कहलाएगा। ठीक है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्री
इमेज। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए तो वो मैरिड हो जाएगा। ठीक है, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हर एक मैरिड है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, ऑनटो है। ठीक है, अब देखिए बच्चों सवाल है कि हम किस तरह से शो करेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो ऑनटो फंक्शन है। तो ऑनटो फंक्शन को दिखाने का दो तरीका है। एक तो देखिए अगर कोई फंक्शन ऑनटो होगा तो यहाँ पर देखिए मतलब हर एक मैन मैरिड होगा, तो हर एक मैन मैरिड होगा, इसका मतलब हर एक मैन का प्री इमेज मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे ये फंक्शन ऑनटो है, तो अगर यहाँ पर कोडोमेन का बात करें तो कोडोमेन क्या होगा, सेट बी एक्स वाई। और रेंज का बात करें तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस। तो चूंकि हर एक मैन मैरिड है तो हर एक मैन इमेज बन जाएगा, जो मैरिड हो गया जिसका वाइफ है वो इमेज बन जाएगा। तो सेट ऑफ इमेजेस भी आपका पूरा हो जाएगा सेट बी। तो मतलब यहाँ पर कोडोमेन भी होगा सेट बी और सेट ऑफ रेंज जो है, ठीक है, वो सेट ऑफ इमेजेस होता है वो भी बन जाएगा सेट बी। तो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो हम क्या समझते हैं कि फंक्शन क्या है, ऑनटो है। ठीक है, तो देखिए हाउ टू शो फंक्शन इज ऑनटो, कैसे हम शो करेंगे कि फंक्शन ऑनटो है। तो पहला नियम है फंक्शन दिखाने, ऑनटो दिखाने का, कि आपको दिखाना है कि कोडोमेन, इफ कोडोमेन और रेंज अगर आपको सेम मिल जाए, तो जब भी कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए तो देन एफ इज क्या हो जाएगा, एफ इज ऑनटो। ठीक है, तो जब भी आपको बच्चों कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। और इसका एक सेकंड रूल भी है चेक करने का, सेकंड मेथड भी है चेक करने का कि कोई फंक्शन ऑनटो है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फंक्शन ऑनटो क्या बताए थे कि ये हो गया मैन का सेट, ये हो गया सॉरी ये हो गया वोमेन का सेट, ये हो गया मैन का सेट। तो जितने भी मैन हैं वो सारा मैरिड होना चाहिए, मतलब सारे का वाइफ होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम दिखाने के लिए कि फंक्शन ऑनटो है, हम यहाँ से इन जनरल कोई एक मैन, ठीक है, को ले लेंगे वाई, और हम दिखा देंगे कि जब हम किसी भी मैन को लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वोमेन यहाँ पर मिलता है एक्स। ठीक है, तो ये मेरा सेट ए होता है, ये मेरा सेट बी होता है। अगर हम सेट बी से किसी भी मैन को उठाएं तो हम दिखा देंगे कि उससे करस्पॉन्डिंग एक हमको वोमेन मिल जाता है एक्स सेट ए में, और ये जो वोमेन है इसका हस्बैंड वाई है। अगर हम ये दिखा दें, कैसे दिखाएंगे कि इसका हस्बैंड वाई है, तो अगर इसमें हम एफ लगा देंगे तो वो वाई मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स हो गया आपका वाइफ, और उसमें अगर हम एफ लगा देंगे मतलब उसका हस्बैंड, तो अगर वो वाई मिल गया तो मतलब हर एक मैन जो हम इससे ले रहे हैं उससे करस्पॉन्डिंग एक वाइफ हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब हर एक मैन का वाइफ है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑनटो बन जाएगा। तो इसका सेकंड रूल क्या हो गया बच्चों कि लेट कर लेंगे कि एनी वाई बिलोंग्स टू बी। बी मतलब क्या होता है, मैन का सेट। मैन का सेट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन से लेना, ठीक है। वाई अगर कोडोमेन से है मतलब वाई क्या है, मैन है। अब हमें दिखाना है कि इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक इसका वाइफ मिलना चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। ए क्या होगा, डोमेन। अब हम दिखाएंगे कि एग्जिस्ट करता है, एक एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ए में मतलब डोमेन में, और ऐसा कि एक्स का जो हस्बैंड होगा वो हम वाई दिखा दें तो फंक्शन क्या होता है, ऑनटो होता है। देन एफ इज क्या हो जाता है, ऑनटो हो जाता है। तो ये जो है ऑनटो प्रूफ करने का एक सेकेंड मेथड है कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक मैन को लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम दिखा देंगे कि एक वोमेन हमको मिल रहा है सेट ए में, और इस वोमेन का जो हस्बैंड है वो वही मैन है। तो ये हर एक मैन के लिए अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो हर एक मैन का वाइफ हो गया, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा ऑनटो फंक्शन, और हम किस तरह से शो करेंगे कि मेरा फंक्शन जो है वो ऑनटो है। अगला आते हैं बच्चों इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन क्या होता है, सिंपल है कि जो फंक्शन ऑनटो नहीं होगा उसे हम बोलेंगे इंटो फंक्शन। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इंटो
इफ इट इज नॉट ऑन्टो, अगर ये ऑन्टो नहीं है। तो ऑन्टो कब होता है? जब हर एक मैन मैरिड हो तो होता है मेरा ऑन्टो। अगर एक भी मैन ऐसा मिल गया जो मैरिड ना हो तो हम क्या बोलेंगे इसे? इंटो फंक्शन। अगर एक भी मैन ऐसा मिल गया जो मैरिड ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटो फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हो गया पहला सेट वुमेन का सेट, ये हो गया दूसरा सेट मैन का सेट, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दो मैन ऐसा मिल गया जो मैरिड नहीं है, जिसका कोई वाइफ नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फंक्शन को इंटो फंक्शन कब बोलते हैं? जब एक भी हमको ऐसा मैन मिल गया जो अनमैरिड हो, तो अनमैरिड ठीक है मैन वाले फंक्शन को बोलते हैं इंटो फंक्शन। ठीक है, तो इंटो फंक्शन को किस तरह दिखाएंगे? तो इंटो फंक्शन को दिखाने का सबसे इजी मेथड है कि हम दिखा देंगे कि कोडोमेन अरेंज। देखिए इसमें कोडोमेन क्या होगा? पूरा सेट भी। अरेंज क्या होगा? तो रेंज होता है जो हस्बैंड है उसका सेट, हस्बैंड तो केवल यहाँ पर एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का सेट। कोडोमेन क्या हो जाएगा? पूरा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दोनों इक्वल है नहीं है। तो अगर इसे हमें इंटो प्रूफ करना हो तो सिंपल दिखा देंगे कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। इफ कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज देन एफ इज इंटू। ठीक है, तो ये था मेरा इंटो फंक्शन। नेक्स्ट बच्चों वन वन ऑन्टो और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम कब किस फंक्शन को बोलते हैं कि वो वन वन ऑन्टो या बाइजेक्टिव है? तो देखिए इसमें नाम में क्लियर है कि कोई फंक्शन अगर वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो, वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन ऑन्टो फंक्शन या नहीं तो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, ठीक है, या इज सेड टू बी बाइजेक्टिव। कब बोलेंगे? इफ इट इज वन नंबर, ठीक है, इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन्टो। तो ये दोनों हो, वन वन भी हो ऑन्टो भी हो। वन वन का मतलब हर एक हस्बैंड का केवल एक वाइफ, और ऑन्टो का मतलब हर एक मैन मैरिड होना चाहिए। तो वन वन ऑन्टो होने के लिए बच्चों सेट ए में मतलब वुमेन के सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में मतलब मैन के सेट में, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही एलिमेंट्स होगा। जैसे इसमें आपका ए बी सी है तो इसमें भी आपका 3 एलिमेंट होगा। ठीक है, और इसका इसके साथ गया, इसका इसके साथ गया, इसका इसके साथ गया। तो अब देखिए यहाँ पर कि जितने भी आपका मैन है सारा मैरिड है तो ऑन्टो हो गया, और हर एक मैन का केवल एक वाइफ है तो ये वन वन हो गया। तो हर एक मैन का केवल एक वाइफ तो वन वन, और जितनी मैन है सारा मैरिड तो ऑन्टो। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन और ऑन्टो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन का बारे में। इसे अगर दिखाना हो तो पहले हम वन वन को शो करेंगे, फिर ऑन्टो को भी शो करेंगे। तो ये था बच्चों फंक्शन का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसे मैंने इस क्लास में आपको दिए हैं। अगले क्लास से बच्चों हम एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।